हेलो स्टूडेंट्स, हम राम लक्ष्मण परशुराम का चौथा पद पढ़ चुके थे और जिससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न किए थे। तो आइए सर्वप्रथम उन प्रश्नों के उत्तर जान लें, फिर हम अगले पद की ओर बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें था, परशुराम ने विश्वामित्र को क्या शिकायत की और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, परशुराम ने विश्वामित्र को लक्ष्मण की उदंडता के बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण मूर्ख है, कुल नाशक है, अपने कुल का कलंक है, यह अज्ञानी, निरंकुश और उदंड है। और दूसरा प्रश्न था, लक्ष्मण की किस बात से परशुराम नाराज थे? अच्छा, ये पहले प्रश्न का क्यों का उत्तर तो नहीं दिया। और क्यों शिकायत की थी? क्योंकि वास्तव में परशुराम लक्ष्मण से उलझना नहीं चाहता और इसलिए वह विश्वामित्र से शिकायत करके उसकी उदंडता को रोकना चाहता है। दूसरा प्रश्न, लक्ष्मण की किस बात से परशुराम नाराज थे? तो लक्ष्मण ने परशुराम के बड़बोलेपन का मजाक उड़ाया था, उन्हें भरी सभा में चुनौती दी थी। उसने परशुराम के कठोर वचनों पर कठोर व्यंग्य किए थे। इस कारण परशुराम ने अपमान अनुभव किया था। तीसरा प्रश्न, इसमें कौन से दो छंद प्रयुक्त हुए हैं? तो इसमें चौपाई और दोहा है। शूरवीर और कायर के बारे में क्या टिप्पणी की गई है? तो शूरवीर कौन होते हैं? शूरवीर वही हैं जो युद्ध के मैदान में बातें नहीं बनाता अपितु वीरता का प्रदर्शन करता है। और कायर वही है जो सामने शत्रु को देखकर अपनी डींगें हाँकनी शुरू कर देता है। तो ये थे प्रश्नों के उत्तर। चलिए अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। पांचवा, तो आइए पहले इसे पढ़ लें। तुम हो तो कालू हांक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब येहू मरनिहार भा सांचा। कौशिक कहा क्षमियो अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होतेऊ श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खांड न ऊख मये, अजहू न बूझ अबूझ। तो आइए कठिन शब्दों के अर्थ जान ले, क्योंकि अवधी भाषा है, आसानी से समझ में नहीं आएगी तो अगर शब्दों के अर्थ नहीं जानेंगे तो ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला है कालू। कालू अर्थात मृत्यु। हांक, हांक लावा, हांक मतलब जबरदस्ती। जनु मतलब मानो, लावा ले आना, मोही लागी मेरे लिए, सुधारी संवार कर या तैयार करके, धरेऊ रख लिया, कर हाथ, घोरा भयंकर। अच्छा, देई का मतलब देखिए, देई मतलब यहाँ पर देना। अब जनी देई, देई मतलब देना। कटुबादी, कटुबादी का मतलब भी समझ लीजिए, कड़वे वचन बोलने वाला। कटुबादी कड़वे वचन बोलने वाला। बालकु, बालकु मतलब बालक। बध जोगु वध करने के योग्य।
बांचा बचा, और मरनिहारा मरनिहारा मरने योग्य। अब येहू मतलब अब यह, मरनेहारा मरने योग्य, भा हो गया, सांचा सचमुच, क्षम्य क्षमा कर दो, गनही गिनते, खर खर मतलब प्रखर, अक्रुण करुणाहीन या दयाहीन या बहुत कठोर, है ना, जिसमें करुणा नहीं है, अक्रुण करुणा नहीं, करुणाहीन, दयाहीन या फिर कठोर कह सकते हैं, ठीक है। कोही मतलब क्रोधी, गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला, सील व्यवहार या नम्रता, गुरही गुरु से, उऋण ऋण मुक्त, होतेऊं हो जाता, श्रम थोड़े थोड़े ही परिश्रम से, गाधी सुनु गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, गाधी बोला है, ठीक है, गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र को कह रहे हैं, गाधी सुनु विश्वामित्र। हंसी हंसकर, हरियरे हरा ही हरा, अयमय लोहे का बना हुआ, ऊखमय गन्ने से बना हुआ, अजहूं अब भी, बूझ समझता, अबूझ अज्ञानी। तो आइए अब इसका भावार्थ जान ले। तो लक्ष्मण जो है परशुराम से बोल रहे हैं, तो लक्ष्मण परशुराम से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। तुम हो तो कालू हाँक जनुलावा, मतलब लक्ष्मण परशुराम से बोल रहे हैं कि तुम तो या तो आप तो मानो मृत्यु को हाँक यानी आवाज़ लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। ये पहली पंक्ति का मतलब। तो लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। लक्ष्मण के ये दूसरी पंक्ति का मतलब है, लक्ष्मण के ये कठोर व्यंग्य वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लागू, लोगु कटुबादी बालकु बद जोगु। वे बोले, कौन? परशुराम। वे बोले, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष ना दें, कि अब लोग मुझे इस बालक के वध के लिए दोष न दें। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब येहू मरनी हार भा सांचा। मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मरने योग्य हो चुका है। अब नेक्स्ट पंक्ति, खर कुठार कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र। कौशिक कौन है? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने परशुराम को कहा, परशुराम जी आप तो साधु हैं और साधुजन जो है वो बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, ठीक है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, तो कौशिक कौन? विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा कि आप तो साधु हैं
जाने दीजिए, है ना। तो साधु जन यानी बालकों के बाल दोष गुण गणहीना साधु। तो जो साधु लोग हैं वो बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इसे क्षमा कर दो, इसलिए क्षमा कर दो। खर कुठार में अक्रूर को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। तो परशुराम क्या बोले, विश्वामित्र जी आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी हूँ, ठीक है। विश्वामित्र जी आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी हूँ और क्रोधी हूँ, और मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है, और सामने मेरे गुरु का अपमान हो रहा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, तो सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है, ठीक है। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। उतर दे छोड़ो बिनु मारे, जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल कौशिक सील केवल तुम्हारे प्रेम, और कौशिक कौन, विश्वामित्र। तो परशुराम विश्वामित्र कह रहे हैं कि अगर मैं इस लड़के को बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो वो केवल तुम्हारे किसके कारण, प्रेम और सद्भाव के कारण। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं अब तक इसे इस कठोर कुल्हाड़े से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण हो गया होता। गुरु ऋण से उऋण हो गया होता मतलब गुरु ऋण को मैंने चुका दिया होता। गाधी सुनु के हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। विश्वामित्र, गाधी सुनु कौन थे, सुनु विश्वामित्र, है ना, गाधी के पुत्र विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जो है वो मन में हंसकर क्या कह रहे हैं, देखो, मन में हंसकर कहा उन्होंने, देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात वे सब क्षत्रियों, अर्थात इस पंक्ति का मतलब है अर्थात मतलब उनको सब हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं। मतलब उन्होंने सब क्षत्रियों को हराया है, लेकिन यहाँ राम लक्ष्मण वैसे नहीं है, वे इनको भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। ये इस पहली पंक्ति का मतलब, ठीक है। वे ये नहीं जानते, अयमय खांड न ऊख मये, अजहू न बूझ अबूझ। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेज तलवार है, ठीक है। गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं बल्कि लोहे से बना हुआ तेज तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण जो हैं वो सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। और मुनि जी अजहू न बूझ अबूझ, मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। ये तो हमने लाइन टू लाइन पढ़ा। अब हम पूर्ण रूप से इसके भाव को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि और अधिक अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब मैं पूरा इस 5वें पद का पूरा भावार्थ कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रस्तुत पद्य में
लक्ष्मण परशुराम से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने फरसे को सुधारकर सीधा कर लिया। वे बोले, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न दें। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम को कहा, परशुराम जी, आप तो साधु हैं और साधुजन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इसे क्षमा कर दें। परशुराम बोले, विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं कितना निर्दयी हूँ। और इस वाली लाइन का है, परशुराम जी बोले कि विश्वामित्र जी, आप नहीं जानते कि मैं कितना निर्दयी हूँ और मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है। मैं अभी इसको मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। इतना होने पर भी और ये जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो वह केवल आपके प्रेम और सद्भाव के कारण, नहीं तो मैं अब तक इसे इस कठोर कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से पूर्ण हो गया होता, यानी गुरु ऋण से मुक्त हो गया होता। तो यहाँ विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है। तो इसका भाव ये है कि जो परशुराम है वो सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम और लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे से बना हुआ तेज तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं और मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारा ये वाला पद भी हमने कंप्लीट किया। तो इसके साथ ही अब प्रश्न इसमें से, हाँ जी, पहला प्रश्न, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा और क्यों कहा? अगला प्रश्न, इस पे आप विचार विमर्श करेंगे, कल हम इसके उत्तर लेके प्रस्तुत होंगे। फिर लक्ष्मण का व्यंग्य सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की? इस काव्यांश में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? और चौथा प्रश्न है, परशुराम के गुरु कौन थे? वे गुरु ऋण से किस प्रकार उऋण होना चाहते थे? तो ये प्रश्न आपके सामने हैं, इन पर विचार विमर्श कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, सोचिए, विचारिए और ध्यान से पढ़िए। फिर मिलेंगे हम कल अगले वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।